कहाँ रह गई परी, अब तक नहीं आई। ओए होए ओए होए, हैप्पी एंडिंग, बल्कि ये तो बिगनिंग है। कैसी हैं आप? बिगिनिंग? बड़ा भरोसा है खुद पर। भरोसा भी है, हिम्मत भी, और ताकत भी, और पागलपन हद से ज्यादा। चश्मे के पीछे लगा रखी इसलिए ताकि हमें आगे और पीछे का सेम सेम दिखाई दे। घूर क्यों रही हो हमें? लाइफ बनाना चाहते हैं हम तुम्हारी, शादी करना चाहते हैं तुमसे। अब फुर्ती से अंदर जाओ, लपक कर बक्सा उठाओ और दौड़ती हुई बाहर चली जाओ। ये चीज शादी के बाद भी इसी तरह हमारा कहना मानती रहना। बक्सा उठाने में मुश्किल हो तो हमें आवाज दे सकती। मैं बक्सा लेने नहीं जा रही हूँ, मैं एक परवीन की फ्रेंड हूँ, उसी को देखने जा रही हूँ। है? ओए, ये तो वो निकली। अभी कपड़े बदल के आता हूँ, फिर इसको बताता हूँ। देखा तो नहीं, निकल गई। अभी तो जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? वो अपना नेकपरवीन जी की दोस्त नहीं है वफा। अल्लाह, अभी से जानते हैं। पता है हम इतनी देर से उसे तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है वो कहाँ है? तो आप लोग उसको क्यों ढूंढ रहे हैं? मैंने ना उसका इंटरव्यू करना है। मैंने सुना है कि वो किसी को चाहती है। ओए देखे ना, फिर खबर छुप ही नहीं सकती। जब चौधरी नज़ाकत को कोई प्यार करने लगता है, चाहने लगता है, तो वो छुपा ही नहीं सकता अपने दिल की जज्बात को। लो जी सवेरा जी, ये किसी को जिंदगी में वफा क्यों नहीं मिलती? मेरा मतलब है कि इस पे जरा वफा तो डालें। ओहो, मेरा मतलब है कि कहानी पे जरा रोशनी तो डालें। और ये तू क्या कहानियां सुनना चाह रहा है? मैं सरकार कहानी सुनना चाह रहा हूँ। और तुझसे क्यों सुनेगी कहानी? हमें सुनानी है कहानी उन्होंने। ये देखे, ये नौकर टाइप लोग ऐसे जो ना बीच में अपनी टांग अड़ाते हैं हमेशा। ज्यादा इनको लिफ्ट करानी नहीं चाहिए, सीधा टाइप ना हो तो। ओह, तो इसका नाम है शीदा। हाँ जी। और नहीं तो क्या, ये ऐसे ही ऐसा मरियल टाइप होता था, मुर्गी जैसा ऐसे ऐसे करके ना गलियों में घूमता रहता था। ऐसे सरकार करे एक दफा फेर करना। ऐसे ऐसे करके घूमता था ना रोड के ऊपर। ऐसे ही बीच में इधर से गली से उधर निकला, उधर से निकला। तो मैंने इसको एक दिन पकड़ा, ऐसे ला के मैं इधर लाया। ऐसे टीवी जैसा होता था, खा खा के देखे कैसा मुस्टंडा हो गया, चौधरी नज़ाकत से भी ज्यादा। सरकार यही कहानी अगर मैं भी सुन लेता तो इसमें कौन सा आपको बेला आना था? अगर सुनना ही चाहते हो तो सुनो। अरे नहीं 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 नहीं, एक मिनट। अपने को रिपीट टेलीकास्ट नहीं पसंद। सवेरा भी सुनेगी कहानी, सब बैठ के एक साथ सुनेंगे कहानी। चलो आओ दिया, बांदरी जैसी को क्या समझ आ जानी है? चलो पीछे। शब्बीर और मैं बचपन से एक दूसरे के दोस्त हैं, और जब अकल आई तो हमारी दोस्ती चाहत में बदल गई। सुनो कहानी उसकी। और इसको समझाती नहीं आप? हाँ भाई। बोलिए। हमने शादी करने का सोचा। मेरे पापा तो मेरी शादी के सब खिलाफ थे। मैंने और शब्बीर ने घर से भाग के शादी करने की कोशिश की, मगर बदकिस्मती के हम पकड़े गए। मुझे अलग कमरे में बंद कर दिया गया। वही मैं किधर क्या था, मैं उधर क्यों नहीं था? चौधरी नज़ाकत। आगे सुनाए आज। लेकिन शब्बीर का तो अभी तक कुछ नहीं पता। मौका मिलते ही मैं घर से फरार हो गई। अभी तक शब्बीर को तलाश कर रही हूँ, मगर उसकी दूरी ने मुझे उसके और नजदीक कर दिया। वो यानी कि आपकी चाहत इस वक्त कहीं गायब है। क्या नाम बताया था आपने उसका? शब्बीर। आप गौर से देखें, कहीं वो भेष बदल के चौधरी नज़ाकत के रूप में ना आ गया। गौर से देख लें, आपकी अपनी चीज है। चौधरी नज़ाकत। मैं तो इसकी बात कर रहा था, ये भी तो चीज है। हेलो जी अंकल। नहीं नहीं, मैं नेक परवीन बात कर रही हूँ। जी नहीं, वो आपसे बात नहीं करना चाहती। आप बस ये बताएं कि आप उसकी शब्बीर से शादी करवाएंगे कि नहीं। क्या क्या कहा आपने? आप किसी नौकर से उसकी शादी करवा देंगे, लेकिन शब्बीर से नहीं करवाएंगे? अंकल लेकिन। हेलो हेलो हेलो। अबे यार,
तुम्हारे पापा तो बहुत ही जिद्दी हैं। बिल्कुल वफा जी पे गए हैं, कोई नहीं समझा देंगे उनको। ये भी तो नौकर है, इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा, कुछ कर। सारे कपड़े गंदे कर दिए, नालाकुल गरीब इंसान। नौकरों को तमीज बिल्कुल भी नहीं होती है गरीब लोगों को। सरकार माफ कर दे, इतनी हवा चल रही है, 2 मिनट में सूख जाएगा। ये इस घर का पानी है, इतने आराम से नहीं सूखेगा। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर पानी गिराने की? चल इधर से निकल जा, निकालता हूँ मैं तुझे आज नौकरी से। और इतनी दूर चला जा कि तेरी गुर्बत की महक तक ना आए इधर मुझे। हाँ जी, अच्छा जी, चल दफा हो जा। सुनो, हाँ जी। मुझसे शादी करोगे? एक सेकंड, सारे पीछे हो जाओ, सारे पीछे हो जाओ। तेरे ऐसी हाथ रुक जा। मुझे सिर्फ ये बता दे सच सच कि आप क्या कह रही हैं, जो कह रही है वो सच कह रही है, जरा सही तरीके से बताएं ना। हाँ बिल्कुल सच कह रही हूँ, और ये वफा का फैसला है, और वफा का फैसला कोई नहीं बदल सकता। तेरी खैर हो गई, तेरी खैर हो गई। परी जी, आपकी जो दोस्त है वो को उसके ऊपर असेब टाइप चीज तो नहीं आ गई? कैसे फैसला कर लिया उसने? अरे वो तो खुद एक बहुत बड़ा असेब है, फ्रेंड है बचपन की। लेकिन फिर भी आपने उसको समझाया नहीं किस किस्म का उसने फैसला कर लिया? आपको उसके मुस्तकबिल की कोई फिक्र नहीं है? अच्छा, वैसे तुम्हें उसके मुस्तकबिल के बारे में इतनी फिक्र क्यों हो रही है चौधरी नजाकत? नहीं, मुझे क्या उसके मुस्तकबिल से, जो भी जाए बाहर में जाए, मेरी तरफ से मैं तो ऐसे ही कह रहा था। असल में तो मैं अपनी सारी तवज्जो जो है ना आपकी तरफ मरकूज रखना चाहता हूँ। मजाक अच्छा कर लेते हो तुम वैसे। सारे लोग यही कहते हैं, आज आपने भी कह दिया। पता क्या, अब मैंने इसीलिए सोचा कि आप जो है ना मैं कुछ सीरियस टाइप फिल्मों के बारे में सोचूं, जैसे कहा बॉडीगार्ड, एक था टाइगर। पता क्या, एक दिन मैं ऐसे शीशे में खड़ा हुआ ना, मैंने अपने आप को देखा तो मैंने कहा ले, एक ही चौधरी नजाकत तो एक ही टाइगर। फिर मैंने सल्लू भाई को फोन किया, मैंने कहा आपकी नई फिल्म का नाम होना चाहिए एक था टाइगर। क्या लगा तूने शीशे में तो नहीं देखा अपने आपको? मैंने कहा हाँ। फौरन ही पहचान का मुझे, हाँ मुतासिर हुई आप तेरी। कभी नहीं भी होता इंसान मुतासिर, सलाब से भी मुतासिर हो जाते हैं लोग। शुक्र है मैंने बात इधर उधर गोल गोल घुमा के जो ना उनको टाल दिया, वरना कहीं ये हाथ से निकल जाती ना बड़ा बुरा हो जाता। वफा की तो खैर है, लेकिन नेक परवीन की हाथ से नहीं जानी चाहिए। दिल मेरा बाल कितने वाला है। हाँ, वो शीदा मेरे घर मुलाजिम है यार, बड़ा शरारती लड़का है। क्या तुम्हारा दामाद बनने वाला? देखो यार बाकर, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। इतना बड़ा फैसला तुमने कैसे कर लिया, क्या सोच कर किया यार? अच्छा, वफा की भी यही ख्वाहिश, फिर तो मजबूरी है भाई। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। हाँ अच्छा, हाँ ठीक है, तुम अपनी मीटिंग अटेंड करो, तुम्हारी तरफ से मैं इंटरव्यू कर लूंगा। ठीक है, तुम बहुत मसरूफ हो। खुदा हाफिज। हाय हाय मिर्जे, मैं ये क्या सुन रही हूँ? हमारा शीदा बाकर पाई का दामाद, वो कैसे हो गया ये सारा कुछ? बड़ा फास्ट दौर है साहबा, कुछ भी हो सकता है। नए लड़के होंगे आते ही भाई, क्या कर सकता है? बाप मजबूर है उसका, वो तो बहुत मसरूफ है ना, मीटिंगें अटेंड करता रहता है वो। लो मुझे कह रहा है कि मैं उसकी तरफ से शीदे का इंटरव्यू ले लूं। अरे पर मिर्जे, मुझे तो एक चीज ने परेशान कर दिया। हमारा शीदा तो हमारा मुलाजिम है, बेचारा है गरीब मिस्कीन, उतने बड़े बाप की बेटी को किस तरह कार रखेगा, किस तरह से खिलाएगा, वो कैसे खुश रखेगा उसे? मैं तो फिक्र में पड़ गई हूँ। तू फिक्र न कर, इश्क हुस्न अक्ल सब बंदी हो जाती है, समझ में नहीं आता बंदे का क्या करे। अरे कर लिया होगा उसने आने वाले वक्त से समझौता। मिर्जे, तुमने क्यों नहीं किया अभी तक समझौता है? भाई फिट्टे मुंह किसका, मेरा ही सही करो। तू बेफिक्र हो जा वफा, मैं तुझे खुश रखने के लिए बेशक अपने गुर्दे बेच दूं या जिस्म का एक एक खून का कतरा, लेकिन तुझे हमेशा खुश रखूंगा। और क्या मेरे पास लेट के तक क्या करो तू? माफ कर दें चौधरी साहब, माफ कर दें। वो दरअसल में मैंने ये सोचा कि आप हमेशा अच्छे अच्छे ख्वाब देखते हैं, तो आके आपके पास लेट जाता हूँ, क्योंकि मुझे भी अच्छे ख्वाब देखने थे। और वही हुआ, मैं जैसे ही आके आपके पास लेटा हूँ, मुझे अच्छे अच्छे ख्वाब आने शुरू हो गए। मैंने देखा कि वफा जी मुझसे ब्याह करना चाह रही हैं। फिर फटे मुंह, ये ख्वाब नहीं था, हकीकत थी, रात की बात है। लेकिन अल्लाह करे ये ख्वाब हो, एक भयानक टाइप ख्वाब है जी।
हाँ मुझे याद आया, रात की तो बात है जब मैं खुशी से छलांगे मारता फिरा था कार में। पर चौधरी साहब एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि इतने बड़े प्यो की बेटी मुझसे क्यों ब्याह करना चाह रही है। मैं उसे खुश कैसे रखूंगा? मैं खुश रख लूंगा, मेरे साथ करा दे उसका ब्याह। है जी, लेकिन वो तो मुझसे ब्याह करना चाह रही है। जानता हूं मैंने कौन सी उससे शादी करनी है? देख उसको तूने खुश कैसे रखना है कि तूने जरा अपनी गुर्बत का जो है ना उसको जिक्र करना है बार बार। हाँ। मेरे पास तो बिलों को जमा कराने के पैसे नहीं होते, मेरे पास तो खाने रोटी टुक्कर के पैसे नहीं होते। बस मैं तो ऐसे ही हूँ, ऐसे सो जाता हूँ, कैसे तुझे जेवर दिलाऊंगा, कैसे तुझे जूतियां दिलाऊंगा, कैसे चप्पलें दिलाऊंगा। है ठीक है, बड़ा खुश होगी वो। ऐवी कुछ और एक और चीज भी उसको ये करेंगे, उसको ना खूब तूने बुरा भला कहना, और उसके जो घर वाले हैं ना, जो उसके खानदान वाले, उन सबको खूब गाला कटनी है, तो उससे वो और भी खुश होगी। अच्छा, इतना आसान तरीका। लो फिर चौधरी नजाकत साहब, मैं अभी आपकी बात पे अमल करके यूं गया तो यूं आया। ये है इतनी सी बात थी। इसको कहते हैं जेनियस चौधरी नजाकत। नहीं समझ आई आप लोगों को जेनियस का क्या मतलब होता है? हार्ड इंग्लिश होती है ना, असल में लेवल ही बड़ा है चौधरी नजाकत का। जेनियस का मतलब होता है अकलमंद चौधरी नजाकत। समझिए आप? तुम तो जानती कि मेरे पापा किस कदर जिद्दी है, मगर मैं भी उन्हीं की बेटी हूँ, उन्हीं की तरह जिद्दी। हाँ यार, जिद्दी तो तुम वाकई में हो कि तुमने इतना बड़ा फैसला कर लिया, सीधे की शादी का फैसला। वाह यार। हाँ, उनका ख्याल था कि मैं उनके मिनिस्टर दोस्त के बेटे से शादी के लिए हाँ कर दूं, ताकि ऐशो इश्रत की जिंदगी मुझसे ना छीन सके। लेकिन मैंने तो कांटों का इंतखाब किया है। चलूंगी मैं उन पर और अंग अंग जख्मी होगा मेरे पापा का। बड़ा गुरूर है उन्हें अपने स्टेटस पर। हाँ, लेकिन यार एक तो शादी, वो भी इस किस्म की शादी। भाई मैं तो कहती हूँ कि सोच लो वफा, ये सब जो होती है ना, ये ऐसी बातें होती हैं, जब हकीकत सामने आती है ना तो बंदे की चीखें निकल जाती हैं। चीखें जरूर निकलेंगी, लेकिन मेरे पापा की। अरे वाह यार, तुम तो बड़ी कॉन्फिडेंट हो गई हो। वैसे एक बात मुझे पसंद आई तुम्हारे बारे में, कि तुम ये मोहब्बत प्यार व्यार वाली टाइप चीजों में नहीं पड़ी, वरना मैं तो समझी थी कि शब्बीर के बाद शायद तुम शीदे से भी ना प्यार व्यार टाइप की बेकार चीजों में पड़ गई हो। प्यार बेकार नहीं होता और ना ही दोबारा होता है। मैंने तो हमेशा मोहब्बत की तो सिर्फ शब्बीर से, लेकिन क्या करूं, उसको तो कुछ पता ही नहीं है। हाँ ये तो है यार। वैसे एक बात मुझे समझ आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अंकल ने उस लड़के का काम तमाम करवा दिया हो? अल्लाह ना करे, मगर पता नहीं वो कहाँ है, कोई राब्ता ही नहीं। यार हाँ, एक बात और आ रही है मेरे दिमाग में, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि अंकल ने उस लड़के को दौलत की लालच दी हो और वो लड़का उनकी बातों में आ गया हो, इसीलिए उसने तुमसे राब्ता नहीं किया। अगर वाकई ऐसा है तो अब मेरा फैसला पक्का है, पापा के साथ साथ शब्बीर भी जलेगा। अरे यार, जलने वालों को छोड़ो, खुश होने वाले को देखो कि उनका क्या हाल है, मतलब शिद्दे का। लो जी सरकार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, क्योंकि इतना सब कुछ अर्जेंट सर्विस में हो रहा है। ऐसा तो भी नहीं करते जो मेरे साथ हो रही है। शीदे, अब मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। तुम्हें घर की अच्छी तरह से सफाई करनी होगी, कहीं तुम्हारी होने वाली बीवी नाराज ना हो जाए ना। हाँ जी। वैसे शीदे से सच बताओ, तुमको तुम्हारी बेगम पसंद है कि नहीं? I mean, वो तुमको कैसी लगती हैं? लो जी मैं आपको बताता हूँ, सारी कुड़ियां दरअसल में एक जैसी होती हैं। ना मिले तो बहुत अच्छी, और मिल जाए तो कहना पड़ता है कि आप बहुत अच्छी हैं। सब छोड़ो, शीदे एक बात बताओ, तुम्हें अपनी शादी की खुशी में क्या गिफ्ट दे रहे हो? कैसी बातें कर रही हैं आप मोनी जी, इधर अपने पाने के कपड़े नहीं है, मैं आपको क्या दूंगा। देखो शीदे, तुम्हारी इतनी अचानक शादी होने के फैसले से ना हम लोगों ने एक फैसला किया है। कैसा फैसला है जी, बताया ना कैसा फैसला, जल्दी। हम लोगों ने फैसला किया है कि तुम्हारी शादी के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे ना, वो हम उठाएंगे। नहीं जी, वो तो मैं आप चुक लूंगा, मुझे बताएं आपने उठाना क्या है। I mean, तुम्हारी शादी का जितना भी खर्चा है। हैं खर्चे? लो जी, इसका मतलब है बगैर टिकट मजे। हाँ शीदे, इतने अरसे तुमने हमारी खिदमत जो की है। लो जी मैं आपको बताता हूँ, मुझे सब कैसा मजा आ रहा है, जैसे फिल्म देखते हुए मजा आता है। आपको बताऊँ फिल्म देखते हुए मजा कैसा आता है। ओए तेरी ऐसी की तैसी, तू और लड़कियों को अच्छी क्या मिला तेरी तो छोड़ दे। नहीं, छोड़ मुझे।
ये हमेशा डरा के रख देता, त्राई काट देता मेरा। तू किधर भागा भागा फिर रहा है? तेरा ब्याह होने वाला है, तेरा बचपना क्यों नहीं जा रहा है? मैं सरकार, मुझे बताएं मैंने क्या काम करना है, बताइए आप। और तूने ढेर सारे काम करने को काम दा काम भी कर रहे हैं। तो तुझे पता है कितने बड़े बाप की बेटी से तेरी शादी होने वाली है? 180 साल। मेरा मतलब यह है कि सरकार मैंने क्या करना है, वो तो उस कुड़ी ने फैसला किया कि उसे मुझसे ब्याह करना है। और देखिए इतनी खूबसूरत लड़की अगर मुझे कहेगी वो मुझसे ब्याह करना चाहती है तो मैं उसका दिल कैसे तोड़ता, किसी खूबसूरत लड़की का दिल तोड़ते हुए मैं नहीं देख सकता। और दिल तो उसका जब टूटेगा जब तू उसे भूखा मारेगा घर में लाके। क्या बात कर रही हैं आप बेगम साहबा, मैं उसे कैसे भूखा मार सकता हूँ? उसे जब भी भूख लगेगी मैं कहूँगा जा जाकर अपने प्यो के घर पर खा ले, मैंने सब लोगों का खाना बनाना है जी। जा बेटा, तेरे से यही उम्मीद थी। निकम्मा हडराम, मेरी गाल एक और ना सुन ले। जो मर्द कार नहीं ना पैसे लेके आते, कमा के नहीं लाते, उनकी औरतों से नाराज रहती हैं, कभी कभी चपेट भी मार देती हैं। बिल्कुल, मेरी माँ से भी यही कहा करती थी। अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई कि फिर आप मिर्जा साहब के साथ कैसे कोई खैर चीजें मैं तेन बहुत ही कोई है मुंडा जड़ा है ना, मिल जाए मैनू जरा। वफा जी, आप अगर मेरे से मशवरा कर लेती ना तो मैंने कभी ये मशवरा नहीं देना था आपको। मैं अपने सारे फैसले खुद करने की आदी हूँ। ओए होए, आपकी सारी आदतें बिल्कुल चौधी नजाकत पे गई हैं। मैं भी अपने सारे फैसले खुद करता हूँ। पता क्या, मैं तो पैदा भी अपनी मर्जी से हुआ था। डॉक्टरों ने मुझे कहा था रात में पैदा होना है, इसमें मैं दिन में ही आ गया। पूछे क्यों? क्यों? इसलिए कि मैं चाहता था कि लोग मुझे दिन के उजाले में देख लें। नर्स ने जब पहली दफा मुझे गोद में लिया तो पता उसने क्या बोला? उसने कहा चौधरी नजाकत, तेरे हुस्न का जलवा है ही बड़ा क़यामत-खेज़। बस उस दिन से सारे लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ कि तुम शीदे को कब से जानते हो? जब से मैं इस घर में आया हूँ, मतलब काफी अरसे से जानता हूँ। आप भी जान जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। वैसे आप एक काम क्यों नहीं करती? आप जाएं, उधर लान में लगा होगा पौधों के साथ, आप जाएं जरा जाकर उससे बातें शातें करें, आपको लगना पता है कि वो है कौन। थोड़ा मजा नहीं। तुझे देखा तो यूं लगा कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम, द गुड मॉर्निंग। आप क्यों, क्या हुआ? यकीन नहीं आ रहा क्या? नहीं जी आ रहा है, लेकिन जरा रोक रोक के यकीन सा आ रहा है। वो दरअसल में मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आप एक दफा मुझसे ब्याह कर लें, अगर आपको मजा ना आए तो कहे वापस। क्या मतलब? मेरा मतलब यह है कि मैं आपको ऐसा खुश रखूंगा कि आप अपनी जिंदगी के सारे दुख भूल जाएंगी। और अगर कोई मुझसे गलत बात हो जाए तो माफ कर देना, क्योंकि मेरा कोई तजर्बा नहीं है और मोहब्बत करने का। वो तजर्बा तो सिर्फ ख्वाबों की हद तक था बेगम साहबा। हमारी पहली मुलाकात है, मैं तो समझे तुम बड़ी रोमांटिक बातें करोगे, लेकिन तुम तो बिल्कुल ही अनाड़ी निकले। मैं नाड़ी बिल्कुल नहीं हूँ। आप यकीन करें, ऐसे किसी कुड़ी ने आके पहली दफा मुझसे बात की है तो पता चला है कि जब सिर पे पड़ती है तो कितना मुश्किल हो जाता है काम। लेकिन चौधरी नजाकत ने मुझे अच्छी तरह से समझा दिया है कि मैंने आपसे रोमांटिक बातें कैसे कैसे करनी है जी। चौधरी नजाकत? ले भाई चौधरी नजाकत, पकड़ा तीसी ताकत। तूने जो शीदे को बातें सिखा दी ना, जब वो वफा ने सुननी है तो शादी से इनकार कर देना है, फिर आएगा मजा, बस देखता जा। चौधरी नजाकत, ओए मैं मर गया। वैसे आप टाइम बचाने के लिए जो है ना CHG भी कह सकती हैं। अबे वो तो बड़ा ही अहमद बंदा है, उसको तो बात करने की तमीज नहीं है। ये बात का अंदाजा मुझे पहले ही था, लेकिन मैंने आपको इसलिए नहीं बताया। मैंने कहा कहीं आपका दिल ना टूट जाए, मासूम सा था चिड़ी जितना। तो अब आपको अंदाजा होगा कि आपने उससे शादी करने का जो फैसला किया वो कितना गलत था। बिल्कुल दुरुस्त था। बड़ी ख्वाहिश थी मेरे पापा की कि उनका दामाद वेल एजुकेटेड हो, तमीजदार हो। शब्बीर को अनपढ़ होने का ताना दिया करते थे। अब मजा आएगा जब सबको पता चलेगा कि उनका दामाद कितना बदतमीज है। मजा हमको तो बिल्कुल भी नहीं आया। और चौधरी नजाकत, क्या होता जा रहा है ये? हर तीर उल्टा क्यों पड़ रहा है? लेकिन चलो, नेक परवीन तो हाथ में है ना अभी, वो हाथ नहीं जानी चाहिए। मजा आएगा। इंस्पेक्टर साहब के जराए बहुत तेज है, इन्हें सब कुछ मालूम है। बल्कि हमारे तो दांत भी तेज है। जरा गंदी वर्ड दिखाएं। तुम कॉमेडी करने की कोशिश कर रहे हो हैराम मिस्र की शक्ल वाले। अरे भाई पहले बता दिया होता कि तुझे एक बंदा चाहिए काम का। हाँ हाँ, जरूरत बस बनते तो मिलते ही रहते हैं यार। और फिर तू इतनी अच्छी तनख्वाह ऑफर कर रहा है, कोई क्यों इनकार करेगा?
अरे बेफिक्र रहो, मेरे रेफरेंस से जो भी आएगा वो निहायत ईमानदार और शरीफ होगा। अच्छा मैं बात करता हूँ बाद में तुमसे, खुदा हाफिज। अबे तुझे क्यों मिर्गी का दौरा पड़ रहा है? देख नहीं रहा मैं कितनी जरूरी बात कर रहा हूँ किसी से? मैं भी तो यही कहना चाह रहा हूँ सरकार की इतनी जरूरी बात में आप मुझे भी शामिल कर लेते, मेरा ही जिक्र कर देते जो आप बात कर रहे थे उसमें। क्या मतलब? मेरा मतलब ये है सरकार कि आपके घर में काम कर करके मैं कितने पैसे बना लूंगा। आप जानते हैं कि मेरा ब्याह होने वाला है और मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि मेरे अंदर कितना टैलेंट है, कितना दम है। अच्छा तुम कहीं और जॉब करना चाहते हो, पहले क्यों नहीं बताया? मैं भी उन्हें बता देता हूँ कि उनका मतलूबा शख्स मिल गया है। हाँ जी बिल्कुल वही जो आप समझ रहे हैं, लेकिन सरकार मैं ये जानना चाह रहा हूँ करना क्या होगा। अरे भाई वो तो वही लोग बताएंगे, तुम्हारी नौकरी अलबत्ता पक्की है। कौन है कौन? हाँ सुन यार भाई, वो जिस किस्म का तुम्हें बंदा चाहिए था वो मिल गया है, निहायत ईमानदार और शरीफ। यू आर वेरी लकी इंस्पेक्टर सलीम। अबे का चौधरी नजाकत टैटमैन खिंचा हुआ इंसान। अब आएगा मजा। कैप्टन सलीम को मैं फोन करके बोलूंगा जाबर खान मेरे कब्जे में है। जैसे वो इधर आएगा शीदे ने पकड़े जाना, जैसे शीदा गिरफ्तार होगा वफा की शादी कैंसल। एक चांस और मिल जाएगा तुझे चौधरी। चल भाई फिर फोन करें कैप्टन को। भाई फोन किधर रख दिया? ओहो, जब भी मैं कहता हूँ महंगे मोबाइल खरीद के दर्द नहीं रखने चाहिए। चलो खैर है, किसी और से लेके फोन कर लेते हैं। क्या हुआ मोनी, तुम्हें चैनल वालों ने कोई नया काम दे दिया है क्या? नया क्या काम मिलेगा मुझे? मेरे पुराने टास्क तो पूरे हुए नहीं और अब नाजुक और उसके साथियों को जेल भेज दिया गया है। ये अल्लाह, तुम्हें उस क्रिमिनल औरत से डर नहीं लगता था? एक तो जब भी ये होता ना कि दो हसीन लड़कियां बैठी हो तो टॉपिक उनकी बातों का देनो चौधरी नजाकत जैसा हसीन आदमी होता है ना कि हेलो सीएनजी, लेकिन हम आपकी बातें नहीं करते, हम तो कोई और बात कर रहे थे। पापा वैसे बोली जी मुझे जो है एक जरूरी काम था आपसे, 2 मिनट के लिए अपना फोन दे देंगे, एक जरूरी कॉल करनी है। एक नहीं तुम 10 कॉल कर लो। हैं सच्ची? अभी आया। एक क्या तुम 10 कॉल कर? मैं माना बांधी जैसी। क्यूट है। हाँ तो हम क्या बात कर रहे थे? सीएनजी की बात कर रहे थे। ओह कैप्टन सलीम, और मैं हूँ चौधरी नजाकत। ओ हाँ सच्ची, बस आपसे पूछना था कि आपको मसरूफ तो नहीं छापा छापा मारने में? बड़ी जरूरी बात करनी है मैंने आपसे। ठीक है, इसका मतलब बात बन गई। चल भाई चौधरी नजाकत, आप चल के कुड़ियों से ना हंसी मजाक की बातें करते हैं। चल भाई फोन भी वापस कर दें। मोहब्बत के एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स हुए एक ही दिन में। और दोनों में मरकजी किरदार औरत का। मेरा मतलब है जेल में भी औरत यानी कि नाजुक, और घर में भी औरत यानी कि वफा। जिसने मोहब्बत के खोने के गम में एक गरीब से फैसला कर लिया शादी करने का, और दूसरे ने खुद को फांसी पे चढ़ाना कबूल कर लिया, लेकिन पुलिस को कुछ नहीं बताया कि कहीं वो गिरफ्तार न हो जाए। बहुत शुक्रिया मोदी जी, देखिए मेरी जो बात हो गई है ये रखने बात। लेकिन आपको बता दूं मैंने 30 सेकंड से ज्यादा बात नहीं की, लेकिन फिर भी 100 रुपए का बैलेंस पर डलवा दूंगा। पकड़े। वैसे में ना काफी हद तक नाजुक को ना मैंने कन्विंस कर लिया है। उसको मैंने बहुत सारी लालच दी है ताकि वो पुलिस वालों को जाफर खान का पता बता दे। मैंने उससे कहा कि तुम लोगों का निकाह जेल में भी हो सकता है। एक मिनट मोदी जी, दोबारा फोन मिल सकता है? जरूरी बात है। तुम भी ना क्यों हो गया? ऐसे तो मेरे मोबाइल को भी अभी घूमना था, शुक्र है तो मोनी जी का मिल गया मुझे मोबाइल। कैप्टन सलीम को मना तो करूं। हेलो ओए कैप्टन सलीम, ओ भाई वो मैंने ऐसे ही कह दिया तो तूने आना नहीं है इधर। क्या निकल पड़ा तू? तो और नहीं तो क्या, और करीब ही तो था। चल अब मैं बेल बजा रहा हूँ। मरवा दिया, अब क्या होगा? Oh my God, who isn't there? इतने बड़े घर में कोई चौकीदार नहीं है, कोई नौकर नहीं है। दरवाजा भी खुद खोलो।
हाउ आर यू? आई फाइन। That's good. Come on in. ओए, तेरी ऐसी की तैसी हैं? लड़कियों को देख के तू सीटियां बजाता है? उसे दरवाजा खोलवा दे। तेरी इधर आ, छोड़ूंगी मैं तुझे। इंस्पेक्टर सलीम। अस्सलाम वालेकुम फूफा जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये पुलिस वाले बस दौड़ भाग में ही लगे रहते हैं। आप आराम करें, मैं शीदे को देखता हूँ। शीदे को? क्यों? अरे भाई शीदा, वो काबिल एतमाद मेहनती इंसान जिसको आपने अपने पर्सनल असिस्टेंट की जॉब देनी है। आप सस्ता ले मैं देखता हूँ। आराम से भाग दौड़ करने क्या जरूरत? देख सस्ता शीदे, अभी देखता हूँ। वर्दी नहीं मिल रही। रात को तो चौधरी नजाकत पहन के कार में इधर उधर घूमता फिर रहा था। अब क्या करूं, कहां से लेकर आऊं? ऊपर से इंस्पेक्टर सलीम भी आया हुआ है। कोई इंस्पेक्टर सलीम पे तो सही रोब है, इंस्पेक्टर चिगम का वर्दी तो लबड़ी पड़ेगी। शीदे, कहाँ है तू? किधर चला गया? मोबाइल किथिया, मेरा मोबाइल किथिया। ओए कैप्टन सलीम। और इंस्पेक्टर सलीम है। ओए कोई काल है। और देखा फिर फौलादी बॉडी से टकरा के कैसा मजा आया तुझे? है पाकिस्तान में ऐसी बॉडियां बड़ी कम मिलती हैं आजकल। है इसलिए चीखा था ना तू? तूने फोन क्यों किया था मुझे? मैंने इसलिए फोन किया था कि मेरा जो अपना मोबाइल वो कहीं खो गया था। मैंने कहा तू आएगा, ऐसे लोगों की तलाशी टाइप चीजें ले लेगा तो शायद फोन मिल जाए। तूने तो मुझे कहा था कि मैंने जाबिर खान का पता मालूम कर लिया। और मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था। लाया जरा दिखाया ना अपना फोन तू। चल, मैं नहीं दे रहा, तूने मेरे वक्त बर्बाद किया। चल पीछे हट। देख ले, सोच ले, फिर मैंने कॉल करनी है बड़ी जरूरी। कर लो। ठीक है ना, तो मैं मोनी जी के पास चला जाता हूँ, उनसे लेकर कॉल कर लूंगा, बड़ी अर्जेंट कॉल है। चल लो। सस्ता लो, गरम लो, सस्ता लो। शुक्र है वर्दी यही मिल गई शीदे, नहीं तो लंबा भाग। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप कब आए? अभी आया हूँ। क्यों, कोई एतराज है? मुझे क्या इतराज हो सकता है? आप अचानक आते हैं, अचानक चले जाते हैं। राज क्या है? राज? सरकारी राज तुम्हें ऐसे ही बता दूं? ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम्हें थाने लेके जाऊंगा। चलोगे? अच्छा ना करे, थाने नहीं जाऊंगा, थाने नहीं जाऊंगा। इंस्पेक्टर सलीम आए हुए हैं, आप मिलना पसंद करेंगे? वैसे मैं छोटे मोटे लोगों से मिलता नहीं हूं, लेकिन आप जिद कर रहे हैं तो मिल लेता हूं। चले। मैं नहीं जानती अमाद, तुम्हें शेरवानी पहननी पड़ेगी। हम शरारा नहीं पहनेंगे शरारा। हम पहनेंगे गरारा, बस क्या है ना गरारा। हाँ, नहीं। एक सेकंड, आप ही दे दे, मुझे बड़ी जरूरी कॉल करनी है। यार मैं भी कॉल करके ही रहूंगा। 3 चीजों को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। आई नीड माय सन। कर क्या था? बैठिए सर। शुक्रिया। आप फिर सर? क्यों, तुम्हें कोई एतराज है? नहीं सर, भला मुझे क्या एतराज होगा, बस ऐसे ही। सर ये आप हर वक्त चश्मे क्यों लगाए रखते हैं? देखो, हमारे सीनियर्स ने हमको ये सिखाया है कि आंखें छुपा के रखो और हथियार उठा के रखो। अरे वाह, यानी आप में तो शायरी का शौक भी पाया जाता है। और भी बहुत शौक है। अभी आपको क्या बताऊं? तुम बताओ नौजवान, कैसे आना हुआ? सर वो मेरे कजन नजाकत ने फोन किया था। तो फिर पकड़ा गया है जाबिर खान। जाबिर खान? आपको कैसे मालूम सर? मिर्जा साहब जरा आप ही बता दे नौजवान को। इंस्पेक्टर साहब के जराए बहुत तेज है, इन्हें सब कुछ मालूम है। बल्कि हमारे तो दांत भी तेज है। जरा गंदी वर्ड की दिखाएं। तुम कॉमेडी करने की कोशिश कर रहे हो हैराम मिस्र की शक्ल वाले। प्लीज से बात करो, तुम्हारा सीनियर हूं मैं। सॉरी सर। हाथापाई हुई चोर से, बड़ा सख्त मुकाबला। मुकाबले के बाद मैंने उसको पकड़ के खूब कटास लगाई, मार मूर दिया उसको है। लेकिन एक काम तुम्हें करना है जी, लोगों को बताना है कि मैंने चौधरी नजाकत ने चोर जो था ना उसकी 748 हड्डियां तोड़ डाली।
ओके मार्क, कल बात होती है। टेक केयर। ओके फराज, कल बात होती है। टेक केयर। सॉरी नजाकत, तुम मोबाइल का वेट कर रहे ना। ये लो, कर लो कॉल। तुम मोबाइल को वेट करे ना, ये लो कर लो कॉल। ओए तू क्या कर रही है? जो वो कर रही है वही तूने भी कहना है। जो वो करती है वैसी बातें वैसी हरकतें। पागल तो नहीं होगी बाधिक जैसी? चल इधर से। हट। ओहो, मैं तो भूल ही गया था कॉल किसको करनी थी। चलो अपना नंबर ट्राई कर लेते, शायद मिल ही जाए फोन। ये और ये आपने लिपस्टिक कहाँ से ली? क्या नहीं, मैं तो ये फोन पे बोल रहा था। जी मिर्जा साहब, तुमने आपको ये मुझे लगता है जैसे हार्ट अटैक हो गया। नहीं नहीं सर, कुछ नहीं हुआ। वाइब्रेटर ऑन होगा, अटेंड कीजिए। आप ही का मोबाइल है सर। ऐसा मैं भी देखना चाह रहा था कि तुम कितने तेज चल रहे हो। 1 मिनट, ये किसका फोन है? हेलो, कौन? चौधरी नजाकत बात हो गई है। मैं इंस्पेक्टर चिंगम बोल रहा हूँ। मेरे पास तुम्हारा फोन क्या कर रहा है? मैंने ये हासिल किया अपने जराए से, समझ गए हो? ठीक है चाचा चिंगम। ओहो यार इंस्पेक्टर, ठीक है बस, ठीक है, ओके, खदाफिज। अब फोन मत करना। देखा, मैंने आपसे कहा था कि इंस्पेक्टर साहब के अपने जराए बहुत तेज है और दांत भी बड़े तेज हैं। मैं तुम्हें दंदी काटूं? नहीं हो सकता, फिर मुझे 14 लगवाने पड़े। आजकल तो एक लगता है। बकवास कर रहे हो तुम, पत्थर के मुंह वाले इंसान। तुम्हारा फोन इंस्पेक्टर चुंगाम के पास कैसे गया? कहीं उन्होंने उसको तो नहीं पकड़ लिया जिसने फोन चोरी किया था तुम्हारा? ओ नहीं, कोई चोरी चोरी नहीं हुआ मेरा फोन। वो वैसे मैंने रुकवाया हुआ उनके पास, और सारी कॉलें वही अटेंड कर रहे हैं आजकल। वाओ, तुम तो बड़े वीआईपी बन गए हो। वीआईपी क्या मतलब? वेरी इडियट पर्सन, बहुत सारे हमारे मुल्क में। एक बात पूछो, आपसे जवाब देंगे? पूछो। ये कभी कभार ऐसा होता है ना, कुछ बगैर दांतों का कुत्ता आपको काट जाए तो क्या करना चाहिए? नहीं पता ना? बगैर सुई वाला इंजेक्शन लगाते हैं, फिर है ना ये चीज मारे, फिर हाथ ये चीज। और बताओ 2-4 चीजें। नो थैंक यू। मेरा फोन? फोन चाहिए आपको? कोई नहीं, बैलेंस खुलवा दूंगा। तो ठीक है, फिर मैं जाकर बता के आता हूँ सबको कि मैं कितना वीआईपी हो गया हूँ। वेरी इडियट पर्सन। जरा वो भी तो बताइए जो आपने पिछली दफा बताया था कि आपने सोमालिया के कज़ाकों से कैसे मुकाबला किया। बस कर दे मिर्जा साहब, अपने किस्से सुना सुना के मैं अजीब शर्मिंदा सा हो रहा हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि मैं अपनी तारीफ खुद करूँ। मुझे ये अच्छा लगता है कि लोग मेरी तारीफ करें, मेरे बारे में वो लोग बात करें। क्यों भाई जवान, तुम बताओ। जी जी बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। पिछले 15 मिनटों से आपने सिर्फ अपनी ही तारीफें की हैं। बात सुनो, तुमने ऐसी बकवास की। अब मैं इसके ट्रेनिंग के किस्से आपको सुनाता हूँ नौजवान के। आपको पता है जब ये ट्रेनिंग पे आया, इसका मुंह और छोटा था और नाक और बड़ी थी। हम सारे इसको दरवाजे से लगा के इसको 6-6 पेंटे टांगते थे, और जब ये जूते उतारता था तो हमारी टीम के आधे लोग बेहोश हो जाते थे। अब बोल मेरे कहने का मतलब है कि ये तो है ही तारीफ के काबिल फूफा जी, इन जैसा तो कोई और है ही नहीं। शाबाश, ये हुई ना बात। ऐसी बातें करोगे तो तरक्की मिलेगी। इसी वजह से हम यहाँ तक रुके हैं। मुझे पता है हार्ट अटैक नहीं है, मेरा फोन है। ज्यादा होशियार मत बनो, तुमसे ज्यादा होशियार हूं मैं। 1 मिनट, ये कौन है? देख लेते हैं कौन है। हेलो। अच्छा मैं ये पूछना चाह रहा था, मेरे को फोन तो नहीं आया? अक्सर मुझे सल्लू भाई जो है ना फोन करते रहते हैं। जब उनको कोई काम होता है मुझे कहते हैं यार ये काम करा दे मेरा, तो उन्होंने को फोन तो नहीं किया। अच्छा तो वो मानो बिल्ली का आया था फोन? मानो बिल्ली को नहीं जानते? ओए कतरीना, इतनी मिस कॉलें देती है, मुझे सारा दिन परेशान हो जाता हूँ मैं। बाद में फिर कहती है फोन नहीं अटेंड करते आप, ये वो, ऐसे मैं टाल टूल देता हूँ उसको। अच्छा आपने करना ये है कि जब कोई भी मेरा फोन आए ना तो आपने पैगाम नोट कर लेना और बाद में मुझे बता देना। ठीक है, अल्लाह हाफिज। वो क्रेडिट खत्म हो रहा है इनका बाजी का। ओके, ये है शुक्रिया। इसका बहुत बड़ा मजा आया फिर से। नहीं मैं डला दूंगा कोई 200 रुपए वाला कार्ड आपको। 1000 रुपए वाला कार्ड? 1000 वाला? कोई नहीं, 1000 वाला डलवा देंगे। हाँ भाई, तो क्या बता रहा था मैं? हाँ सर, हाँ बता रहे थे कि आपने अकेले ही 45 आदमियों को हलाक किया था। बिल्कुल सही बात है। तुमने क्या अच्छी बात याद दिलाई। एक ही गोली से मारा था मैंने सबको। ओहो, फोन आ गया, बेशक सो जाओ। तो हाँ भाई, फिर कोई नई फिल्म नहीं आई सल्लू भाई की? तो मेरे लिए ऑफर आई है नई फिल्म की। कितनी दफा बताया है तुमको कि सल्लू भाई की कोई नई फिल्म नहीं आई है। जब आएगी तो मैं तुमको बता दूंगा। ठीक है, ख्याल रखो अपना। असिस्टेंट हो तो चाचा चिंगम जैसा, वरना ना हो।
ओए होए, इतना गुस्सा क्यों करती है? 100 रुपए का बैलेंस डलवा दूंगा। हमें यही तो चीजें पसंद है चौधरी ज़ाकिर को, डिस्ट्रैक्शन। अच्छा फिर तो मैं तो कह रही थी कि इफ्तारी में थोड़ी सी देर रह गई, करके जाता खैर से। वो दिन तो मेरा भी बड़ा कर रहा था, पर क्या करूं, ड्यूटी तो ड्यूटी होती ना। बड़े साहब का फोन आ गया। ओ एक तो तेरे बड़े साहब को बड़ी अर्जेंट तेरी याद आ जाती है, अर्जेंट कॉल कर देते हैं। अच्छा चल खैर से जा, लेकिन बात सुन, रात को खाने पे जरूर आना, मैंने इंतजार करना है तेरा। पक्का वादा पुप्पो, जैसे ही ड्यूटी खत्म करूंगा तेरे घर के रद्द होऊंगा, ठीक है? खैर ही जाते, खैर राम राम। मेरा पुत्र जाता। शाबाश। वही सीधे, शुक्र है वर्दी मिल गई, नहीं तो कसम खुदा दी आज तो तूने सरकारी मेहमान बन ही जाना था। तू मेरे कमरे में से कैसे निकला? चोरी चोरी टाइप चीज तो नहीं की तूने कोई? ओ मेरे रब्बा, इतना बड़ा आपने इल्जाम लगा दिया है। तो आपकी मैंने वर्दी चोरी होने से बचाई, ऊपर से आप मुझ पर इल्जाम तराशी कर रहे हैं। सरकार, आपको अब भी मेरी बात पे यकीन नहीं? तो ये देखें, आपका मोबाइल जो चोर लेके भाग रहा था, मैंने उससे छीना है। क्या कह रहा तूने किधर पकड़ा उसको? हाँ, ये बाहर। सरकार, मैंने उसकी ऐसी तोड़ी लगाई है कि वो भी जिंदगी भर याद करेगा और कहेगा कि आइंदा चौधरी नजाकत की किसी चीज को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। आज तूने साल्ट का हक अदा कर दिया। साल्ट समझता है तू? नहीं सरकार, ये क्या होता है? ओए इंग्लिश फिल्म देखता तू कभी? हाँ जी, आवाज बंद करके देखता हूँ। और जाहल, मेरा कहने का मतलब है कि साल्ट का मतलब होता है नमक। नमक का हक अदा किया तूने। आपका मतलब है कि लूण माही वे सानू पुन के खावी, खुदा दा ना जे लूण। सल्लू भाई का गाना गा सकता तू तो? मैनू नहीं आंदे ओदे गाने। और नहीं गाया कर फिर। ठीक है। अच्छा मेरी बात सुन जी। तू किसी को बताएगा तो नहीं कि चोर को तूने पकड़ा था? समझ गया सरकार, समझ गया। मतलब ये है आपका कि चोर को पकड़ने का सारा कारनामा आप अपने सिर लेना चाहते हैं। हाँ तू ठीक कह रहा है, लेकिन देख मैं ऐसे थोड़ी बता दूंगा सबको। मुंह पे मैंने ऐसे निशान लगाना है चोरों पे, ऐसे लोगों को बोलना है कि ऐसे हाथापाई हुई चोर से, बड़ा सख्त मुकाबला। मुकाबले के बाद मैंने उसको पकड़ के खूब कटास लगाई, मार मूर दिया उसको है। लेकिन एक काम तूने करना है जी, लोगों को बताना है कि मैंने चौधरी नजाकत ने चोर जो था ना उसकी 741 हड्डियां तोड़ डाली है जी। 741 ये बहुत ज्यादा होती हैं सरकार। तो फिर खाली 41 कर लेते हैं। 10 वो 10 थोड़ी कम हो जाएंगे, 20 रखते हैं। चल 45 के ऊपर इसको खत्म करते हैं। याद आ गया सरकार, इंसानी जिस्म में 206 हड्डियां होती हैं और आपने वो 206 की 6 तोड़ डाली हैं। वही 206, तो फिर तो ऐसे लफाफा सा रह जाना। तो मजाक थोड़ी है कोई। चौधरी नजाकत ने कटास लगाई है सरकार। चौधरी नजाकत, मकनातीसी ताकत। ओ कॉकरोच, शर्म तो नहीं आती तुझे? मुझे क्या दौड़ इधर से। अच्छी बात है। ऐसा बोलेगा, देना मैंने गुद्दी के नीचे चाटा। ऐसे आवाज निकाल। आप बोल। अच्छी बात है। आए तो सही ना कोई चोर, फिर मैंने बताना घुमा के। अम्मी बचाओ। इसके हाथ में लिखा है कि निकाह के ठीक 2 घंटे के बाद इसका शोर मच जाएगा।